हमारी खास रिपोर्ट। जैसे जैसे गुड़गांव में मकान महंगे हो रहे हैं, आम खरीदारों के बजट के बाहर भी जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बिल्डर्स ने एक नया मुकाम ढूंढ लिया है, सोहना। जी हां, हम खास सोहना की बात कर रहे हैं जो गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर है। सोहना रोड की नहीं, जो गुड़गांव में ही है। सोहना की बात करें तो घर यहां आपके बजट में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपके लिए यह निवेश फायदेमंद होगा? ओइनेटा मोझा की एक खास रिपोर्ट। किसी भी रियल्टी की वेबसाइट खोलते ही एक चीज साफ हो जाती है, गुड़गांव में काम करने वाले अब सोहना में मुनासिब दाम के घर खरीदना पसंद कर रहे हैं। जो रेट्स हैं प्लॉट के, वो गुड़गांव से सिर्फ 1/3 रेट पे। अगर गुड़गांव के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोहना रोड के ऊपर 90,000 से लेके 1,20,000 रुपए गज के आसपास का रेट चल रहा है, तो सोहना में 32,000 रुपए गज पे आपको प्लॉट मिल जाता है। प्रॉपर्टी सलाहकार निशांत सिंघल की भी मिलती जुलती राय है। तो जो लोग अपनी फर्स्ट जॉब में जा रहे हैं, अभी कॉलेज से आए हैं, जॉब लेने वाले हैं, या जिनका सैलरी पैकेज 7 लाख से 10 लाख रुपए सालाना है, उन लोगों के लिए गुड़गांव ऑलमोस्ट उनके हाथों से निकल चुका था। तो सोहना की जो एक अनाउंसमेंट है वो एक अनदर रे ऑफ होप है इन लोगों के लिए, बिकॉज सोहना की जो लॉन्चेस आएंगे वो 4200 to 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो 4200 से 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट पर अगर कोई चीज़ लॉन्च होती है, से हम कॉस्ट लगाएं 3 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो 60 से 65 लाख रुपए का एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट होगा, जो गुड़गांव में अब एक ड्रीम बन चुका था। हालांकि सोहना में गुड़गांव से दाम जरूर कम है, लेकिन फासला ज्यादा है। उससे भी बड़ा सवाल दिल्ली से वहां तक पहुंचने की सड़कों वगैरह का है। सोहना का एक्सेस अच्छा है, हाईवे से मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है जहाँ से सोहना मास्टर प्लान शुरू हो जाता है। तो अगर आप एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं और अगर बादशाहपुर वगैरह के जो बॉटलनेक्स है अगर वो सब हट जाएं, तो हम 3 से 4 साल में ये देखेंगे कि सोहना मास्टर प्लान का जो एरिया है वो 15-20 मिनट एयरपोर्ट से दूर रह जाएगा, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अब गुड़गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेस की होती है, सोहना में वो प्रॉब्लम नहीं है। प्लस सोहना के लिए एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से नई रोड आएगी, 150 मीटर रोड, जो कि और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर देगी। जिन सड़कों की योजना है उन्हें बनने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन सोहना में कई बड़े व्यवसायिक केंद्र खुल रहे हैं और एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप भी बन रहा है, जो मनेसर वाले से 3 गुना बड़ा है। नामे गिरामे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिनमें आईरियो का सिल्वर ग्लेड्स, रहेजा डेवलपर्स का अरण्य, CHD डेवलपर्स का एवेन्यू 71, गोल्ड सोक की एक टाउनशिप शामिल है। जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव सोहना रोड है, वहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बन रहा है बादशाहपुर के ऊपर, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सोहना तक 150 मीटर की रोड बनने की उम्मीद है। और जो KMP एक्सप्रेसवे है वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे मानेसर और सोहना की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहाँ पे IT SEZ भी एक आ रहा है एसेंडास का, उससे काफ़ी डेवलपमेंट होगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का। और IMT सोहना है, वहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। तो जब एम्प्लॉयर्स आएंगे तो वहाँ पे उम्मीद है कि प्राइस अप्रिसिएशन भी होगा। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टीज बिकेंगी? मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव आज ऊपर तक बहते नालों, ट्रैफिक जाम, सूखते पानी और बिजली की कटौती का शहर बन चुका है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हरियाणा सरकार सोहना को ढांचागत और बुनियादी सहूलियतें देगी? जिन उद्योगों ने यहाँ पैसा लगाया है वो इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि राज्य सरकार सोहना मास्टर प्लान 2031 को ढंग से लागू करेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो डेवलपमेंट के ऊपर इस बार हरियाणा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, उससे निश्चित तौर पे यहाँ पे सड़कें भी जल्दी डेवलप होंगी, सीवरेज ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑगमेंटेशन भी जो कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स लगा के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वो भी मच बेटर होगा। पानी की वैसे भी दिक्कत नहीं है सोहना के अंदर, तो ये ओवरऑल एक मच बेटर टाउनशिप के तरीके से उभरेगी। आने वाले दिनों में आसार है कि सबसे ज्यादा विकास सेक्टर 11, 13, 14, 25, 28 से 30 और 32 से 36 में होगा। रहेजाज, आईरियो, CHD डेवलपर्स, सेंट्रल पार्क और सिल्वर ग्लेड्स जैसे प्रोजेक्ट्स तो आ ही चुके हैं। अगले 3 साल में सोहना में करीब 8,000 से 10,000 मकान सालाना मिलने लगेंगे। सोहना प्रॉपर्टी बाजार में अब टाटाज और रहेजाज का JV भी आ रहा है। आसार है कि इस कंपनी के आने के बाद सोहना में प्रॉपर्टी के दाम और बढ़ेंगे।
जानकारों का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में यहाँ संपत्ति के दामों में 15 से 25% तक का इजाफा हो सकता है। सोहना मास्टर प्लान 2031 के तहत 20 से ज्यादा जिलों को नोटिफाई किया जा चुका है। इरादा है कि 2031 तक 6,110 हेक्टेयर्स पर 6 लाख लोगों की आबादी के लिए मकान बनेंगे। सोहना 1,483 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे या DMIC के नजदीक है। दिल्ली और फरीदाबाद से बेहतर संपर्क के लिए 150 मीटर चौड़ी गुड़गांव एक्सटेंशन सड़क बनाने का प्रस्ताव नए मास्टर प्लान में है। ये मार्ग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जुड़ जाएगा। ये सब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियां जो सोहना में मौजूद हैं, इन सब योजनाओं पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। उनका मानना है कि सोहना का हाल भी गुड़गांव जैसा हो सकता है। उनका दावा है हरियाणा सरकार के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए जो एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज के तौर पे लिया गया था, अभी तक जमा है और इस्तेमाल नहीं हुए हैं। तो अगर हरियाणा सरकार एक बेहतर सोहना का सपना दिखा रहे हैं, तो सवाल ये है कि गुड़गांव में सुविधाएं अभी तक बेहतर क्यों नहीं कर पाए हैं। सोहना से ओइनी तमोजा सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV।